गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पूरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मैं चर्चा कर रहा हूँ। पूरा ऑल सब्जेक्ट, मतलब ऑल चैप्टर को या ऑल सिलेबस को ट्रिगोनोमेट्री का, वो सिर्फ इतना ही बातों से डन होना है तो डन होना है। उसमें दो बात मैंने मेंशन किया है, एक ब्रह्मास्त्र और दूसरा 5 कॉन्सेप्ट। कुल मिला के ये 6 और या 7, ब्रह्मास्त्र में 2 बात है और 5 कॉन्सेप्ट 7। अगर इस 7 बात को केवल आप ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना है कि इन्वर्स ट्रिगो से आप चाहे वो IIT का हो या फिर आपके बुक का हो, कोई भी प्रश्न लगभग नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारा फार्मूला है, ठीक ना, और ट्रिगोनोमेट्री में भी ढेर सारा फार्मूला है, कितना को याद रखा जाए। इसीलिए कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा आइडिया रखना है कि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हमको बने और विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र जो वहाँ लिखा हुआ है कि है क्या, तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है भाषा। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़। मतलब प्रश्न जिस इन्वर्स ट्रिगो से शुरू हो हम लिख देंगे, उसके थीटा को भी उसी ट्रिगोनोमेट्री में लाना है। 2 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, एक मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कह रहा हूँ और एक ट्रिगोनोमेट्री कह रहा हूँ। आप ट्रिगोनोमेट्री से तो परिचित हैं क्योंकि 11th पढ़ के आप 12th में आए हैं ना, या फिर 10th पढ़ के 11th पढ़ के आप 12th में आए हैं, चूँकि ये चैप्टर 12th के अंतर्गत आ जाता है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री से परिचित है। यहाँ हमको आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से परिचित करवाना है। तो वही जो मैं बताऊँगा, तो केवल अभी आप देखो, जैसे कहने का मतलब कि मैंने यहाँ साइन लिखा, वो जो स्पेलिंग होता है साइन, SIN साइन, COS कॉस, TAN टेन, COT कॉट, SEC सेक और COSEC कॉसेक। ट्रिगोनोमेट्री में यही 6 होता है ना। इस 6 का पावर अगर -1 करे तो इसी को इन्वर्स बोला जाता है और इसको पढ़ा जाता है साइन इन्वर्स। इसका दूसरा नाम भी है साइन आर्क भी कहते हैं, इसे आर्क साइन भी कह सकते हैं। अब इसके आगे में यही जो पैलेस बना, यही 6 के लिए सिंगल मैंने लिखा है, यही इसका जगह को हम लोग थीटा कहते हैं। अंतर में बताऊंगा। तो आपका ब्रह्मास्त्र है क्या पूरे किताब के सभी प्रश्नों के लिए कि जिस रूप में ये स्टार्ट होता है, यहाँ मैंने किससे स्टार्ट किया है, साइन से, तो इसके अंदर में भी हमको साइन ही लाना है। बाकी आप पकड़ लो खुद से कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉस से स्टार्ट होता तो सिंपल बात है ना कि अगर मैं थ्योरी सही दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस हमको लाना है। अगर 10 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ 10 लाना है, कॉट से स्टार्ट हुआ तो यहाँ कॉट लाना है, सेक से स्टार्ट हुआ तो सेक लाना है और कॉसेक से स्टार्ट हुआ तो कॉसेक लाना है। बस यही ब्रह्मास्त्र है। तो आपको एक आइडिया मिल गया ना प्रत्येक सवाल के लिए कि करना हम लोगों को क्या है। एक आइडिया तो है ना, वैसे क्या करते हवा में हाथ पैर मारते रहते ना, लेकिन आपके पास तो एक आइडिया आया ना कि हमको करना क्या है। जैसे मान लो कि मैं एक सवाल बना दूँ यहाँ पे कि ये लो, कहता है इसको सॉल्व करो। आप तो कुछ नहीं जानते हो अभी भी, क्योंकि मैंने अभी तो प्राय स्टार्ट किया है ना। आप पहले से जानते हो, वो अपना आप जानते हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और इन्वर्स ट्रिगो को जो जानता नहीं है, उसके लिए तो एक दिमाग में आ गया ना कि यहाँ पे साइन है, इसको भी हमको क्या बनाना है, साइन बनाना है। क्लियर? तो बनेगा। देखो 10th क्लास में पढ़ा है ना, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो कहने का मतलब भाषा दोनों का सेम हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो बगैर पढ़े, अभी तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी शुरू नहीं किया ना, पहले मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र क्यों मैंने इसका बोला। यही कारण है बोला कि प्रश्न क्या है उससे ही मतलब है, थीटा क्या है उससे ही मतलब है। प्रश्न किससे स्टार्ट हुआ, किस इन्वर्स ट्रिगो से, तो साइन इन्वर्स ट्रिगो से। इसके थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन में ही कर देना है। अगर लेटस सपोज मान लो कि ये अगर 10 से स्टार्ट होता और यहाँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख देता। चलो थोड़ा मैं एक्सपेंड करते जा रहा हूँ अपने बातों को। तो मेरे पास एक आइडिया है। प्रश्न ये इन्वर्स ट्रिगो का है। अब ये बोला ना कि जो स्पेलिंग होता है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, जो भी हुआ 6,
उसके पावर में -1 का आना, उसी को इन्वर्स बोलते हैं। अगर -1 नहीं दिया तो वही ट्रिगो होता है। अंतर देख लो, पावर -1 लिखा, उसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री करना है, पावर नहीं है उसे ट्रिगोनोमेट्री करना है। तो आपके पास एक आइडिया आ चुका है ना, क्या आ चुका है कि इसको आपको जो करना पड़े करो, लेकिन इसको क्या बना देना है, 10 बना देना है। सवाल डन होने लगेगा। जैसे एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो 10 इन्वर्स ही लिखा, यहाँ पर 2x बट्टा 1 + x² लिख दिया मैंने। देखो सवाल में बारी बारी से सब चेंज करने जा रहा हूँ, मैं अभी आपको ब्रह्मास्त्र समझा रहा हूँ। तो अब आप पकड़ चुके हो ना कि इसके साथ आपको जो अब करना पड़े करें, जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इसको क्या बना के छोड़ देना है, 10 बना के छोड़ना है। मिल रहा है ना आइडिया, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। आपको मिल गया ना आइडिया कि आपको प्रत्येक प्रश्न में करना क्या है। एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ साइन इनवर्स ही लिख दे रहा हूँ और यहाँ 1/2 लिख दे रहा हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, इसको भी क्या बना देना है, साइन ही बना देना है। चलो इसको मैं कॉस कर दूँ तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको भी कॉस ही बना देना है। आ गया ना। देखो डिफरेंट टाइप का सवाल मैंने पेश किया, 4-5 प्रकार का मैंने दे दिया ना। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना, क्या आप मानते हैं इसे ब्रह्मास्त्र कहना उचित है या नहीं है। इतना ही पढ़ने पे एकदम मैंने 5-6 प्रकार का डिफरेंट सवाल दिया ना, सब में मैंने क्या बोला कि सबको यही करना है, तो सबको यही करना है। तो यही आपका ब्रह्मास्त्र है। प्रत्येक सवाल में आप इसको क्या करोगे कि यही लाने का कोशिश करना है। ब्रह्मास्त्र समझ में आया, रट जाना है। क्या रट जाना है कि जिस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से, नोट कर लो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक प्रश्न के साथ क्या करना है, तो जिस इन्वर्स ट्रिगो से, जिस इन्वर्स ट्रिगो से, ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न स्टार्ट हो, प्रश्न स्टार्ट हो, उसके थीटा को भी, उसके थीटा को भी उसी ट्रिगो में, उसी ट्रिगो में, देखो अंतर ध्यान रखना, ये इन्वर्स ट्रिगो कह रहा है और ये ट्रिगो कह रहा है, में कन्वर्ट करना, में कन्वर्ट करो। बस यही आपको मेन मंत्र याद रखना है। और एक चीज याद रखना है ये कि कभी भी कहीं भी, मतलब प्रश्न के शुरुआत में, प्रश्न के बीच में, प्रश्न के लास्ट में, कहीं भी कभी भी अगर थीटा निगेटिव में हो, जैसे यही मैं एक सवाल दे रहा हूँ, साइन इनवर्स मैंने 1/-2 में लिख दिया, तो सारा काम छोड़ के पहले इस थीटा को निगेटिव से पॉजिटिव करना है। यह लिखा है थीटा नेवर निगेटिव, नॉट मोर देन 90 डिग्री। यहाँ देखो तो ये बात लागू होता है, डिग्री लागू होता है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, यानी ये ट्रिगो के लिए, ठीक ना, और निगेटिव जो है दोनों के लिए, इन्वर्स ट्रिगो के लिए भी और ट्रिगो के लिए भी। यानी ना ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा निगेटिव होना चाहिए, न ट्रिगोनोमेट्री का थीटा निगेटिव होना चाहिए, और साथ में ट्रिगोनोमेट्री का थीटा 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसको भी मैं क्लियर लिखूंगा। इतना चीज़ याद रखना है और ये प्रत्येक प्रश्न में तुमको करना है। अगर नहीं याद रखते हो तो विभिन्न फार्मूला है, ढेर सारा फार्मूला है, तब सारा फार्मूला को याद रखो। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्या सारा फार्मूला याद रखना गलत बात है? जी नहीं, गलत बात नहीं है। तो फिर सारा फार्मूला जब याद रखना ही है तो इसको क्यों याद रखूं? तो उसका भी मैंने उपाय दिया हुआ है कि सारा फार्मूला आपको याद रखने का तरीका ज़रूरत नहीं है, ये तरीका आप याद रखो। सारा फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा 2 मिनट में और उस प्रकार का सवाल भी बनने लगेगा, यानी कम फार्मूला याद, ज़्यादा फार्मूला डन। तो आप ब्रह्मास्त्र समझ गए ना? ब्रह्मास्त्र क्या रहा? सबसे पहला बात, थीटा नेवर निगेटिव, नॉट मोर देन 90। थीटा को ना निगेटिव रहने देना है और ना ही 90 डिग्री से बड़ा रहने देना है, पहला। और प्रत्येक प्रश्न में करना क्या है? तो प्रत्येक प्रश्न में करना क्या है कि जिस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न स्टार्ट हो उसके थीटा को भी उसी ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर देना है। तो ब्रह्मास्त्र सबसे पहले भैया लिख लो। ब्रह्मास्त्र में पहला कि थीटा नेवर निगेटिव एंड नॉट मोर देन 90, मोर
देन 90। ये ना क्या अर्थ निकला? इनवर्स ट्रिगो का तथा ट्रिगो का थीटा निगेटिव हो तो पहले पॉजिटिव करो। ये ना साथ में ट्रिगो का, ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्री का थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो तो पहले छोटा करो, तो पहले छोटा करो। हो गया, ये आपको याद रखना। और दूसरा, सभी प्रश्न के साथ किया जाने वाला आइडिया, सभी प्रश्न के लिए, प्रश्न के लिए आइडिया, क्या आइडिया रखना था? जिस आईटी से, जिस आईटी मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, उतना लंबा लिखने का जरूरी नहीं है। जिस आईटी से प्रश्न स्टार्ट हो, प्रश्न स्टार्ट हो उसके थीटा को भी, उसके थीटा को भी उसी में बदल दो, को भी उसी ट्रिगो में बदलो, उसी ट्रिगो में बदलो। हो गया, ये आपका ब्रह्मास्त्र हुआ। सही बोल रहे हैं, इतना चीज को याद रखो। ये प्रत्येक प्रश्न में लागू करना है तो करना है तो करना है। प्रश्न के स्टार्ट में, प्रश्न के बीच में, प्रश्न के लास्ट में, यानी प्रश्न बना रहे हो बीच में आ गया, अगर ये चीज़ पहले ये डन करो, बना रहे हो आंसर मिलाने वक्त ये चीज़ डन करो। अब 5 कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे इसमें रिस्ट्रिक्शन था ना कि थीटा ना निगेटिव होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, अगर हो तो पहले वो कर दो, फिर अपना आइडिया के पास पहुँचो। उसी तरीक़ा से इसमें सारा फार्मूला और सारा प्रश्न सच मानो इसी 5 कॉन्सेप्ट पे है कि डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगो का अगर फार्मूला यदि ना लगे तो हम लिखेंगे, सब आपको फार्मूला प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ज़्यादा हम नहीं देंगे, हम मात्र 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देंगे, मात्र 7। कुल मिला के जानते हो 70 से 80 फार्मूला है, और उसको मैंने 7 फार्मूला पे बताया, तो गलत तो नहीं किया ना। कहाँ 70 वो फार्मूला याद करना, कहाँ सिर्फ 7 या 8 फार्मूला याद रखना। और ऐसा नहीं है कि आपका फार्मूला छूटेगा, जी नहीं, सारा फार्मूला आएगा। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि थीटा x न हो के x के रूप में हो तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, थीटा कोई ट्रिगोनोमेट्री हो तो मैं बताऊंगा। तीसरा, किसी एक इन्वर्स ट्रिगो को दूसरे इन्वर्स ट्रिगो में कैसे बदलना है, ये सबसे बड़का अस्त्र का काम करेगा आपका, क्योंकि यही सारा फार्मूला आपको निकाल देगा। चौथा, प्रश्न प्रूव ना करके सॉल्व करने वाला हो और उसमें बराबर भी रहना चाहिए, तो क्या करना है। और ना ही इन्वर्स ट्रिगो का कोई फार्मूला लग रहा है, ना ही कोई ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लग रहा है, तो क्या करना है। तो आप इस बातों को उतारो, पढ़ाए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके लाऊंगा। पहले इसका लाऊंगा, फिर इसका दूंगा, 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 और इस पे मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि आपके बुक में कहाँ है, फिर बनाइएगा। आज मैं अपने थ्योरी का एक एक करके आपको सब दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे थ्योरी कैसे अप्लाई नहीं हो रहा है और सब सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। नोट कर लिए होइएगा। देखो, तो 2 चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण था जिसे आप नोट कर लें। क्या नोट करना है? तो सबसे पहला ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, मास्त्र पहला, यही ना कि थीटा नेवर निगेटिव नॉट मोर देन 90। तो क्या याद रखना है? तो पहला, यदि ट्रिगो का थीटा निगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए। दूसरा, इन्वर्स ट्रिगो का
इन्वर्स ट्रिगो का थीटा निगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए। हो गया। तो करना क्या है ये आप लिख लो सामने। सबसे पहला बात देखो, ये किसका बात कर रहा हूँ मैं? ट्रिगो का। अभी तो मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन छोटा सा बात मैंने बताया था ना कि ट्रिगोनोमेट्री के स्पेलिंग के पावर पर -1 नहीं देना, वो ट्रिगो होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसमें कॉस से। क्यों? आपके लिए फायदा रहेगा। देखो कॉस का ये थीटा हुआ और इस थीटा को मैंने किस में लिखा? निगेटिव में। तो आप ऐसे कर देना पॉजिटिव, ठीक ना। फिर किसका? सेक का। क्यों? हम सब आपको क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल देखो पढ़ाई को रखो जारी। सेक हो गया सिंपल। देखो अभी क्या है ये? निगेटिव। अब क्या हो गया? पॉजिटिव। कैसे हुआ? क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक ना। यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। बाकी क्या? तो देखो ये जो साइन होगा वो निगेटिव होगा तो वो ऐसे हो जाएगा। देखो बाहर में ये माइनस दिया, कॉसेक तो ये भी बाहर में माइनस देगा। सेक हो चुका है 10, ये भी बाहर में माइनस देगा। और ये कॉट, ये 11th क्लास से है भैया, ठीक ना। तो 12th में तो इसको पढ़ाऊंगा नहीं फिर, लेकिन मैं सब कहा ना कि एक एक करके मैं सब आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। और सवाल कैसे नहीं बनता है वो आपको दिखाना है। सबसे बड़ा बात कि वीडियो को पूरा देखो, ठीक ना। पूरा देखते नहीं हो तो इसके लिए आपको मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो। इतना लंबा आपको याद नहीं रखना है, एक छोटा सा लाइन याद रखो, पूरा याद हो जाएगा। ट्रिगो में कॉस और सेक निगेटिव को खा जाता है। कितना अच्छा लग रहा है, खा जाता है। ये याद रखो। देखो खा गया ना, देखो गायब तो खा ही गए ना। बिस्किट लेते हो खा जाते हो, दिखता है नहीं दिखता है ना, वैसे ही गायब। अब बाकी उगल देता है, बाकी उगल देता है। ये याद रखो, इतना याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। अब ट्रिगो में, इन्वर्स ट्रिगो में, तो देखो इन्वर्स ट्रिगो में ऐसे याद रखो। साइन देखो पावर माइनस कर दिया तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखो निगेटिव था अब हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही कॉसेक, ये निगेटिव है तो पहले भी बेचारा ये उगल ही देता था, अभी भी उगल ही दिया। 10 पहले भी ये उगल देता था, आज भी ये उगल ही दिया। हो गया। और बाकी जो बचा 3 वो देखो कौन बचा? कॉस, तो ये पाई माइनस उगल देता है। देखो खाया पिया सब उल्टी करवा दिया ना, कहता बेवानी नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर पचा लिया था ना, खा गया था ना, यहाँ देखो खाया पिया सब उल्टी करवा दिया। कहने का मतलब ये सेक, ये भी बेवान आदमी था ना, तो ये भी देखो उल्टी कर दिया। तो बचा कॉट। तो ये मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि इसमें ना बी का प्रधानता है, PBH। बी जिसका आता है जिसमें पहले, वो क्या करता है? पाई माइनस उगलता है। इसमें बी नहीं आता है तो पाई माइनस नहीं उगलता है। पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। हो गया। तो पहला आपको ये याद रखना है। भाषा ये हुआ। क्यों भाषा? सॉरी भाषा नहीं हुआ। ये इन्वर्स ट्रिगो निगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी ये ट्रिगोनोमेट्री निगेटिव से पॉजिटिव, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री निगेटिव से पॉजिटिव। ये 12th का पार्ट नहीं है जो, क्योंकि मैं तो आपको इन्वर्स ट्रिगोनो पढ़ाऊंगा। 11th का पार्ट है ये, आप लोग पहले से जानते हो। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, कॉस सेक माइनस को खा जाता है, बाकी उगल देता है। इसको आप नोट कर लीजिए, भरोसा रखिए और नोट कीजिए। चलिए अब आपको मेन ये बता दूं और उसके बाद मैं सब सवाल बता दूंगा, क्योंकि ये 2 तो आपको दिखाना है ना। चलिए उतार लीजिए इसको ऐसे ही ढंग से। चलिए इस सब का मैं लाऊंगा, वही पार्ट बोला ना, सबका एक एक करके पार्ट लाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, पढ़ाई भी अच्छा से होगा। अब दूसरा ब्रह्मास्त्र नंबर 2 क्या था? भाषा। यही ना,
यही आइडिया, जैसे आप आइडिया समझो, जो समझना है समझो। एक आईटी के प्रश्न को जिससे स्टार्ट हो थीटा को भी उसी ट्रिगो में लाना। इसी को मैंने क्या नाम रखे हुए था, भाषा। मेन तो मेरा यही सबसे बड़का है। तो बहुत आसान है, तुम अपनों से बना लो, तुम ही बोलो। बाहर में मैंने साइन इनवर्स दिया, अंदर में क्या होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। यही भाषा है, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये कट जाता है, क्यों कटता है तो ये नेक्स्ट वीडियो में ना बताऊंगा, अभी केवल आपको देखना है। कॉस इनवर्स, आप ही बोलो क्या होगा आंसर, एक्स होगा। आप ही बना लो खुद से, मेरे से क्या पूछना। देखो कितना हल्का लग रहा है, फॉर्मूला रटा रहा है ना, भाषा है ना। जिस इनवर्स ट्रिगो से, यही ना सबसे बड़का ब्रह्मास्त्र था, जिससे स्टार्ट हो थीटा को उसी में लाना है। ला रहे हैं, देखो सेक इनवर्स, तो अंदर में क्या होगा, सेक होगा, इसका आंसर क्या होता है, एक्स। कॉसेक इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स। बचा कौन, कॉट इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अभी आपको इतना याद रखना है, हो गया। अब क्या बोला था मैं कि सब प्रश्न को मैं दिखाऊंगा, तो 5 प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट है, तो मैं 5 प्रश्न दिखाऊंगा ताकि आपको हम पे विश्वास हो कि हाँ ये टीचर सही बोल रहे हैं और इसी पे सब सवाल बनता है। तो हम सब प्रकार का एक एक सवाल ले लेते हैं। जैसे देखो साइन इनवर्स -1/2 एक ले लिया, ये ना। एक मैंने साइन इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² ले लिया। एक सवाल मैंने tan इनवर्स 1 - cos x बट्टा sin x ले लिया। और एक सवाल, चलो इतना ही से विश्वास रख लेना, ठीक ना, लंबा वीडियो हो जाएगा, केवल इंट्रोडक्शन हमको देना था कि इतना से कैसे नहीं बनता है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो भैया, ब्रह्मास्त्र आपके सामने है ना, क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो देखो इसमें निगेटिव मैंने डाला जानबूझ के। तो सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है, इस निगेटिव को पॉजिटिव करना। सामने में फार्मूला तो चला गया, तो फार्मूला देख लो, कॉपी पर तो नोट हम करवाते हैं, यही ना। तो ये क्या करता है, सिर्फ माइनस को ओमेट करता है, तो माइनस मैंने ओमेट करवा दिया। अब देखो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। आपको तो पता है कि करना क्या है, जिस इन्वर्स ट्रिगो से ये स्टार्ट हुआ इसको भी उसी इन्वर्स ट्रिगो ट्रिगो में कन्वर्ट करना, यही ना। कितना है ये, 1/2 है। तो साइन में कोई ऐसा वैल्यू खोजो जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री याद है, तो आप क्या लिख सकते हो इसे, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। तो इसमें पाई के रूप में लिखना है। देखो भाषा आ गया, साइन से साइन कट गया, आंसर कितना होगा, π/6। आप NCERT जो 2.1 है पूरा एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, बना लो खटाक से। एक और सवाल मैं बना देता हूँ, इसी जगह पे मान लो कॉस इनवर्स -1/√2 होता तो सबसे पहले इसका निगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव करेंगे। तो अब ये ना लिखाए थे निगेटिव से पॉजिटिव करना, तो करना, किसका इंतजार करता है, करो। तो इसका क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, पाई वोमेट करेगा। तो पहले देखो निगेटिव से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, हो गया ना, ऐसे ही ना लिखा हुआ है। अब तुम्हारे लिए क्या है, जिस इनवर्स ट्रिगो से ये स्टार्ट हुआ है इसको थीटा को भी उसी इनवर्स ट्रिगो में लाना है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 का, यानी π/4 का। भाषा से भाषा मिल गया, यही ना। तो x यानी पाई माइनस π/4, ओवरऑल आंसर 3π/4 हो गया। अब इस सवाल पे ध्यान देते हैं, इस सवाल पे ध्यान दो। तुमको तो पता है कि ये बाहर में साइन है तो अंदर में भी हमको साइन लाना है। तो भैया ये तो x है, साइन कैसे बनेगा, तो इसका मतलब हम थ्योरी में बताएंगे ना, जब भी x नहीं हो कि x का फॉर्म रहे तो उस x को, चूंकि हमको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना है तो x को तो ट्रिगोनोमेट्री मानना ही पड़ेगा। तो या तो आप साइन मानो, या तो कॉस मानो, या तो टेन मानो, या तो कॉसेक मानो, या तो सेक मानो, या तो कॉट मानो। यानी 6 गो ट्रिगोनोमेट्री में से कोई ना कोई एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्री मानो जिससे कोई ना कोई फार्मूला मिल जाए। तो अभी तो हमको याद है, आपको तो याद नहीं है, 11th में पढ़े थे ना, 11th में पढ़ा होगा। तो एक ऐसा फार्मूला होता है, याद पड़ा, देखो तो देखने में वही लग रहा है ना। अगर x को हम tan थीटा मान लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा कि नहीं। तो इसको बनाएंगे ऐसे करके, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी मैं केवल अपने थ्योरी को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि देखो मेरे थ्योरी, 5 गो थ्योरी से सब सवाल बनता है कि नहीं, हो गया।
इन्वर्स त्रिकोण जब हम पढ़ाएंगे तो जब भी तुम मानना तो उसका थीटा और एक्स को ट्रांसफर करना, बाद में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। हो गया। अब इसका वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स को तो मैंने टेन थीटा माना है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये साइन इनवर्स की किसका फॉर्मूला होता था, याद है? हमको तो याद है, आपको याद है? cos 2 थीटा। 11th क्लास में सारा बताऊंगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो प्रत्येक थ्योरी का, प्रत्येक कॉन्सेप्ट का मैं अलग अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि लंबा नहीं हो और आप अच्छा से सीखो। तुमको हमेशा क्या याद रखना था, आइडिया क्या था कि जिस आईटी से प्रश्न स्टार्ट होगा उसके थीटा को भी उसी त्रिकोण में लाना, जिसको हम भाषा, शॉर्टकट भाषा, साइन से स्टार्ट साइन, कॉस से स्टार्ट कॉस, टेन से स्टार्ट टेन। तो यहाँ साइन से स्टार्ट किए थे तो कॉस आ गया, तो इसका मतलब हुआ कॉस को हमको साइन बनाना पड़ेगा, याद है ना? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, जो मेरा है वो मैं बताऊंगा ना। तो देखो अब भाषा सेम आ गया। देखो प्रत्येक सवाल में हम क्या कर रहे हैं, भाषा ही ना सेम ला रहे हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, π/2 और माइनस 2 थीटा, तो 2 का 2 और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स। यही हो गया इसका आंसर। बात समझ रहे हैं ना? जैसे एक सवाल ये मैंने लिया, यही ना। तो कहने का मतलब आपको हर एक चीज़ सही से मिलेगा। अब यही है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना भाई, हम 5 को लिखे थे ना, उसी में देखो तो डायरेक्ट फार्मूला है। तो खोजो किसका फार्मूला होता है। तो 11th क्लास में ही ना पढ़े हो, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो तुम भी लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन का क्या होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, तो टेन इनवर्स ही कितना हो गया, कॉट एक्स बाई 2 लगा दिया। लेकिन हमको लाना क्या था 10 में, तो कॉट को 10 बनाओ ना, वही 90 का रूप लेके। तो कहने का मतलब मैं कुछ ही जानबूझ के छोटा छोटा लाया, इसलिए कि मेरा थ्योरी एकदम सॉलिड है। तुम आईआईटी का हो, जी मेंस का हो, फल्ला का हो, चिल्ला को, आपका बोर्ड एग्जाम का हो, जिसका भी हो, क्वेश्चन लाइए और देखिए ये 5 कॉन्सेप्ट से बनता है कि नहीं है। मतलब हुआ कम चीज़ों को याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो मिलते हैं हम प्रत्येक अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।